नबी ने खुदा ने ऐसा नबी उसके लहू की जय बोलो, क्योंकि तुम जयवंत हो चुके हो। आज बहुत बड़ा दिन है। आज जल और आत्मा से कई सौ लोगों ने आज नया जन्म लिया, नया जीवन लिया, नया जन्म, नया जीवन। जल और आत्मा से क्या है? मैं क्यों आया हूं आज डायरेक्ट आपके बीच में? मैं सेलिब्रेट करने आया हूं कि आज आपको पता है बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 17:6 में प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, जो तूने चुन लिए वो तूने मुझे दिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है, उससे पहले तुम्हारा इस पृथ्वी के आने से पहले चुनाव होता है। वो चुनाव परमेश्वर करता है। परमेश्वर जब चुनाव करता है तुम्हारा, तो फिर देखो कितना धीरज वाला परमेश्वर है। वो इंतजार करता है 1 साल 2 साल। आप बड़े होते हो अपने कामों में, अपने ध्यान में रहते हो इस दुनिया में। आपको नहीं पता आप किस लिए आए हो, लेकिन परमेश्वर टकटकी लगाए हुए तुम्हारे ऊपर वेट करता है। 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल 30 साल, कई लोग जो 40 साल 50 साल परमेश्वर वेट करता है। लेकिन जब वो फाइनल दिन आता है, जब तुम्हारा जल और आत्मा से नया जन्म होता है, आपको पता है 50 साल की जब वेट पूरी होती है, यहोवा खड़ा होकर नाचता है। आपको लगता है कि मैं बीमार था इसलिए आया हूं, मैं कमजोर था इसलिए, मेरी दुष्ट आत्मा थी मैं इसलिए आया हूं। बिल्कुल भी नहीं। तुम स्वर्ग से चुने गए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना, और जिस दिन तुम जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हो। अगर आप इसको गहरे में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य लिखा है। अगर जल और आत्मा से प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 3 उसकी 5 अगर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, अगर तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का राज्य अगर आप हिब्रू में पढ़ोगे तो क्या है? वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य का मतलब शाही शक्ति। तुम शाही शक्ति के हकदार नहीं होंगे अगर तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे। कितनी आनंद की खुशी की बात है, आज कई लोगों ने शाही शक्ति के हकदार बन चुके हो। और क्या लिखा शाही शक्ति कि तुम हकदार बन जाओगे। फिर लिखा प्रभुत्व किसका? परमेश्वर का प्रभुत्व, राज्यत्व। लिखा यीशु मसीह जो कभी हारता नहीं है, उसके हकदार बन जाओगे। ये जो मैं बोल रहा हूं ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा है कि जल और आत्मा से जब तुम नया जन्म लोगे, तुम्हारा सब कुछ नया कर दूंगा मैं। बहुत बड़ा दिन है ये, सेलिब्रेशन का दिन है। क्यों? क्योंकि 50 साल की तपस्या परमेश्वर की आज 40 साल की तपस्या, 20 साल की तपस्या परमेश्वर की आज स्वर्ग से पूरी हुई है। और आज
आनंद मना रहे हैं स्वर्गदूत। हालेलुया। परस्तिश करे। जल और आत्मा से नया जन्म, और लिखा हुआ है तुम रॉयल पावर, इंग्लिश में लिखा है रॉयल पावर, शाही शक्ति। मैं बोलता हूं तुम शाही शक्ति के हकदार बन चुके हो। आमीन। शाही शक्ति और तुम्हारी कलीसिया में शाही शक्ति आज से ओ जाए और वो हकदार बने यीशु मसीह के नाम। मैं बोलता हूं परमेश्वर के राज्यत्व, लिखा किंगशिप, इंग्लिश में लिखा किंगशिप, राज्यत्व। उसके राज्यत्व में हकदार का मतलब परमेश्वर का कितने सालों का इंतजार जब खत्म होता होगा। आप सोचो आज स्वर्ग में कैसे परमेश्वर नाच रहे होंगे और कैसे वो आनंद मना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो चुने हुए उसके वो उसमें प्रवेश कर चुके हैं। मैं बोलता हूं कितने आनंद में लोग हो तुम। तुम्हारा चुनाव कौन करता है? इस पृथ्वी स्वर्ग पूरे ओ क्रिएशन करने वाला परमेश्वर तुम्हारा चुनाव करता है। और जब उसका चुनाव तुम्हारे जीवन में वो दिन पूरा होता है, सबसे बड़ा आनंद वो परमेश्वर मनाता है। सबसे बड़ा आनंद वो परमेश्वर मनाता है। आपको लगता है आपको दुख है, आप इसलिए प्रभु में आए हो। आपको लगता है आपको बीमारी है, आप इसलिए प्रभु यीशु में आए हो। आपको लगता है दुष्ट आत्मा है, आप इसलिए आए हो। लेकिन आप उस दुख का, उस बीमारी का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी वजह से तुम स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे हो। उसी की वजह से तुम शाही शक्ति के हकदार बन चुके हो। उसी की वजह से तुम प्रभु के राज्यत्व में हकदार बन चुके हो। मैं बोलता हूं तुम्हारा सब कुछ नया 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 नया, और तुम्हारे घराने घर सब कुछ नया यीशु मसीह के नाम। परस्तिश करे यीशु मसीह की परस्तिश करे। परस्तिश करे जिंदा लहू की परस्तिश करे। परस्तिश करे जिंदा लहू की परस्तिश करे। परस्तिश करे जिंदा यहोवा की परस्तिश करे। वही आदर के योग, वही महिमा के योग, वही परस्तिश के योग है सनातन खुदा। वही महिमा के योग, वही परस्तिश के योग है सनातन खुदा। परस्तिश करे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शाही शक्ति। जब तुम लिखा परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य क्या है? अगर हिब्रू से इसको हिंदी में देखेंगे, लिखा शाही शक्ति, दूसरा लिखा राज्यत्व जिसको इंग्लिश में किंगशिप बोलते हैं, तीसरा लिखा प्रभुत्व, आगे लिखा है ऐसा राज्य जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। आज से तुम्हारे जीवन में सब कंफ्यूजन जाती रहेगी। अगर तुम कंफ्यूज हो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, मैं बोलता हूं आज तुम इस स्वर्गीय समारोह में तुम आ चुके हो। तुम्हारी कंफ्यूजन जा चुकी यीशु के नाम। ओ तुम्हारी कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी यीशु के नाम से। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है बल्कि किसी राज्य पर शासन करने का अधिकार। तुम निकलोगे यहां से जो शासन करने वाला अधिकार लेकर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? इसको हिब्रू में जब तुम पढ़ोगे तो यही है जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, कि जिस दिन तुम जल और आत्मा से नया जन्म लोगे, तुम शाही शक्ति के हकदार हो जाओगे। आमीन। उसके राज्यत्व के हकदार हो जाओगे। प्रभुत्व के हकदार हो जाओगे। मैं बोलता हूं, वो बोलता है ऐसा राज्य जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे लिखा है
विजय मसीहा के रूप में यीशु की शाही शक्ति। इसका मतलब क्या है कि जो कभी नहीं हारता वो मसीहा, वो यीशु मसीह, उसके राज्य के हकदार तुम, तुम्हारे घराने, तुम्हारे बच्चे। मैं बोलता हूं तुम कभी हार नहीं सकते। आमीन। ओ तुम कभी नहीं हार सकते, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जल और आत्मा से नया जीवन पाए हुए लोग हो तुम। नया जन्म पाए हुए लोग हो तुम। नया जन्म पाए हुए लोग। और इसमें एक बहुत स्पेशल जो लिखा है मसीह लोगों को, जो स्पेशल ये लिखा हुआ है मसीहा के राज्य में ईसाइयों को प्रदान की गई शाही शक्ति और गरिमा, मतलब ऑनर, मतलब तुम्हारी इज्जत। जब तुम जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो तो तुम प्रवेश कर जाते हो स्वर्गीय इस जो तुम्हारी मिरास है, जो तुम्हारा हक है। तुम स्वर्गीय उस जीवन में प्रवेश करते हो जो परमेश्वर ने स्वर्ग से तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। आमीन। मैं बोलता हूं शाही शक्ति के तुम हकदार हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ शाही शक्ति जो लोग प्रवेश कर चुके हैं और जो नहीं किए वो आप जल्दी करने जा रहे हो। आमीन। जल्दी करने जा रहे हो। मैं बोलता हूं करने जा रहे हो। मैं आ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने मन में डाला कि नहीं, आज पहले सेलिब्रेट करना है। किसको? परमेश्वर के उस चुनाव को, उस आनंद को जो स्वर्गीय योजना तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे उस वो हिस्सा। आप देखो अगर लिखा है कि बिना कंफ्यूजन का राज्य, तो तुम्हारे जीवन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। यस, आमीन। तुम्हारा कभी फेलियर नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। आमीन। मैं बोलता हूं जब तुम प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने का मतलब क्या है? वो अधिकार जो परमेश्वर का अपना, आपको पता अगर तुम्हारा चुनाव परमेश्वर ने किया है तो क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? यहां परमेश्वर की बात हो रही है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही। क्या तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? क्या तुम्हें लाचार छोड़ देगा? क्या तुम्हें गरीबी में, क्या तुम्हें बीमारियों में, क्या तुम्हें ऐसा छोड़ेगा कि परमेश्वर के बस का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आज बस का करके भेजेगा तुम्हें वो। आमीन। मैं बोलता हूं आज वो साबित करेगा कि परमेश्वर जब तुम जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो उस जगह पे परमेश्वर खुद साबित करता है कि तुम मेरे राज्य में, यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो शाही शक्ति में। उठाओ हाथों को, उठाओ तुम्हारी हर कंफ्यूजन जाती रहे, हर दुष्ट आत्माएं जाती रहे, अधूरा मन जाता रहे। अगर तुम्हारा कुछ भी अधूरा है, मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से, जल और आत्मा से जिस दिन पाया हुआ दिन होता है, अगर स्वर्ग में खुशियां मनाई जा रही हैं तो उसका हिस्सा आप क्यों नहीं? आप 100% बनोगे। आमीन। मैं बोलता हूं स्वर्गदूत आज उतर चुके हैं, तुम्हारे अधूरापन पूरा 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 पूरा, तुम्हारी कंफ्यूजन पूरी वो खत्म यीशु के नाम से। आमीन। एक प्रभाव जो तुम्हें शाही शक्ति से प्रवेश करने से रोकती है, आज वो खुद तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। तुम चेक करोगे परमेश्वर ने, मैंने क्या बोला जब लोगों ने नया जन्म पाया? मैंने बोला जाओ तुम नया जन्म पा के जा रहे हो, किसी के ऊपर हाथ रखोगे इमीडिएट मिराकल होंगे। आमीन। क्या तुम चाहते हो मिराकल करना? क्यों? क्योंकि आज कौन सा दिन है?
आज सेलिब्रेशन हो रही है स्वर्ग में और खुला हुआ है परमेश्वर का मन। परमेश्वर खुद हमारे बीच में वो बोल रहा है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर मैंने बोला उनको कि तुम जैसे जल और आत्मा से जन्म लेकर निकलोगे, तुम जिसको छुओगे वो मिराकल करेगा। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे हाथों को छूने जा रहा हूं। यस 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 यस, मैं तुम्हारे हाथों को छूने जा रहा हूं। आज हो सकता है तुम्हें कोई मजबूरी, जहां तुम्हें कुछ ऐसा जीवन में जो तुम्हें आपको लगता है कि मैं मसीह में आया हूं, परमेश्वर में आया हूं, आज वही दुख, वही कारण, वो तकलीफ तुम्हारे स्वर्ग का अधिकार बनाकर छोड़ेगी तुम्हें। आज वही कारण तुम्हारी जीत का कारण बन जाएगा। ओ उठाओ हाथों को, प्रभु यीशु के महासामर्थ से जो मुझे दिया, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हें छूता हूं, मैं तुम्हें छूता हूं, मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं, तुम्हारे पेट को छूता हूं, तुम्हारे सिर के ऊपर महासामर्थ को रिलीज करता हूं यीशु के नाम। जहां जहां तुम्हारा अधूरापन है, मैं बोलता हूं शाही शक्ति से, यीशु मसीह के नाम से मैं उस अधूरेपन को खत्म करता हूं, अधूरेपन को खत्म करता हूं। अशुद्ध आत्माओं को मैं बोलता हूं ये लोग शाही शक्ति में प्रवेश हो चुके हो। छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम्हें दिखता नहीं है, अगर दिखता नहीं है, मैं बोलता हूं शाही शक्ति। शाही शक्ति क्या है? शाही शक्ति क्या है? रॉयल पावर लिखा हुआ इंग्लिश में। रॉयल पावर के ये अधिकारी हैं। ओ तुम्हारी आंखों को अगर पकड़ा है किसी ने, मैं छूता हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। चेक कर लो, तुम्हारी आंखें नई बन चुकी हैं। सुनो, जिसको कभी नहीं दिखा, नहीं दिखता, आंखें गल चुकी हैं, उनकी नई, चेक कर लो, नई आंखें। मैं बोलता हूं तुम्हें सुनता नहीं है। शाही शक्ति के तुम हकदार हो, तुम परवेश, तुम अधिकारी हो उस ताकत के जो सब कुछ चला रही है परमेश्वर के राज्य में। ओ तुम हकदार हो प्रभु यीशु के नाम से। तुम्हारे कानों को मैं छूता हूं, कानों को छूता हूं, हड्डियों को छूता हूं, गले को छूता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे पेट के अंदर जहां जहां शुद्ध आत्माओं का प्रभाव उसने पकड़ा हुआ है, जादू टूने ने अगर तुम्हें अधूरा किया हुआ है, वो कपड़ों पे, वो तुम्हारे खाने पे, वो कागज पे किया, वो लोहे से किया, पहाड़ों से किया, वो कहीं से भी अगर जादू टूना तुम्हें धोखे से दिया गया है, जादू टूनो चलो छोड़ दो इनको। क्यों? क्योंकि ये वारिस हैं, वारिस है ये शाही शक्ति के, अधिकारी हैं, ये अधिकारी हैं शाही शक्ति के। शाही शक्ति के अधिकारी यानी स्वर्गीय योजना के अंदर, इसलिए इनको कुछ भी कभी भी तुम छू नहीं सकते। मैं बोलता हूं चेक करके देखो, हड्डियों को मैं छूता हूं। आज स्वर्गीय योजना, आज परमेश्वर आनंदित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो सपना पूरा हुआ जहां पे परमेश्वर ने कितने सालों से इंतजार किया। मैं देख रहा हूं तुम्हारे पेट के अंदर, गले के अंदर अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव निकल रहे बाहर, और वो जा रही हैं, और वो चिल्ला रही हैं, और वो जा रही हैं, और वो चिल्ला रही हैं, और वो सदा के लिए फिनिश यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं मैं क्यों आया हूं आज सीधा तुम्हारे बीच में? क्योंकि परमेश्वर ने कहा आनंद मनाओ, आज स्वर्गीय दिन। परस्तिश करे यीशु मसीह की परस्तिश करे हाथ ही उठा के परस्तिश करे जिंदा लहू की हम परस्तिश करे। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम शाही शक्ति के हकदार। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सिंपल बात है? शाही शक्ति, रॉयल पावर के तुम हकदार हो। आज तुम्हारे सब अधूरेपन अभी, मैं नहीं बोलता हूं कल, आज अभी चेक करो खत्म होने जा रहे हैं। और सुनो मेरी बात, सुनो, परमेश्वर खुद कंसिडर कर रहा है।
परमेश्वर खुद कंसिडर कर रहा है, परमेश्वर खुद, स्वर्गदूत कंसिडर कर रहे हैं हर एक को। और सुन लो बात, तुम्हारा आनंद शाही शक्ति में तुम्हें प्रवेश कर देगा। परस्तिश करे, परस्तिश करे, यीशु मसीह की परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश करे, जिंदा यहोवा की परस्तिश करे, परस्तिश करे, जिंदा लहू शाही शक्ति में प्रवेश कर चुके परस्तिश करे, वही आदर दियो, वही महिमा दियो, वही परस्तिश करो, सनातन खुदा। उठाओ हाथों को सब, जितने इस सभा में लोग हैं, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहां लिखा हुआ है बाइबल में, हिब्रू की बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के राज्य कहां, क्या, कैसा, जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। आज तुम्हारे जीवन से मैं वो चैप्टर क्लोज करता हूं जहां कंफ्यूजन है। तुम्हारे घर में कंफ्यूजन क्लोज यीशु के नाम से। वो जाती रहे, जो कंफ्यूजन पैदा करता है वो जाता रहे। लिखा है गरिमा महिमा और उसके राज्य के अधिकारी तुम बन चुके हो। सुनो सुनो, जो लोगों ने जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके हो ऑलरेडी, सुन लो, ये आपके लिए भी है कि तुम शाही शक्ति के हकदार हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमने नया जन्म पाया लेकिन कुछ नहीं हुआ? आज मैं बोलता हूं, महासामर से तुम नया जन्म पाए हुए शाही शक्ति के हकदार। सुनो बात को, मैं बताता हूं, जब तक तुम्हारी वसीयत ना तुम्हारे सामने आए, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या मैं इतना बड़ा इंसान हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं क्या वारिस हूं? ये है तुम्हारी वसीयत। अगर इसको तुम इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, तो लिखा क्या हुआ है? लिखा है तुम रॉयल पावर। परमेश्वर का राज्य का मतलब रॉयल पावर, रॉयल पावर शाही शक्ति, ओ प्रभुता, राज्यत्व लिखा हुआ है। ऐसा मसीहा प्रभु यीशु लिखा हुआ है जो कभी हारता नहीं है। तुम उसके वारिस, उसके अधिकारी हो। अगर तुमने जल और आत्मा से जन्म पाया हुआ है, मैं बोलता हूं, कौन है जो तुम्हें हिला सकता है? कौन है जो तुम्हें गिरा सकता है? क्या तुम्हारा कुछ पल का वो क्लेश? कुछ भी नहीं। तुम जब बोलोगे मैं अधिकारी हूं रॉयल पावर का, मैं अधिकारी हूं परमेश्वर के राज्य का, मैं अधिकारी हूं किसका? ओ शाही शक्ति का अधिकारी। जब तुम बोलोगे, वो अपने आप अपना वो बोरी बिस्तरा बांधेगा, चाहे वो क्लेश है, चाहे वो कर्जे हैं। उसको बताओ मैं जल और आत्मा से पाया हुआ जन हूं। मैं जल और आत्मा का मतलब क्या है? जल और आत्मा का मतलब प्रभु यीशु ने खुद कहा, जल और आत्मा से जो पाया हुआ वो परमेश्वर का अधिकारी। आपको पता है परमेश्वर का राज्य, जब इसको ध्यान से देखोगे, ओ तुम्हें कौन है जो तुम्हें डाउन कर सकता है? कौन है जो तुम्हें हिलाएगा? कौन है जो तुम्हारी महिमा को जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है? मैं बोलता हूं तुम जल और आत्मा से पाए हुए जन। आपको पता, जब तक अगर चाहे वो राजे का बेटा बेटी क्यों नहीं है, अगर उसको सिंपल घर में उसका जन्म हुआ, वो पले बड़े, वो वैसे ही हो जाएगा, ढीला ढाला सा। उसको लगेगा वो ये क्या हो गया मेरे साथ। वो ठीक है बंदा जो बड़ी से बंगले में रहता है, आपको लगेगा वो बड़ी कार में रहता है, वो ठीक है। आपको लगेगा वो बड़ा लीडर है, वो ठीक है। आपको लगेगा वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो ठीक है। आपको लगेगा नहीं वो बड़ा वो बड़ा वो बड़ा। आज मैं तुम्हारी वसीयत लेके आया हूं। वसीयत किसकी? जिसने जल और आत्मा से जन्म ले लिया। इसको पढ़ो और बताओ उसको, और तुम सबसे बड़े के बेटे बेटियां हो। जल और आत्मा से पाए हुए जन, शाही शक्ति के वारिस और राज्यताओं के वारिस, प्रभुता के वारिस। और वो
जो प्रभु यीशु कभी हारता नहीं है, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, ओ तुम उसके राज्य में अधिकारी। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर कुछ भी ऐसा है जिससे तुम आज कंफ्यूज थे, उदास थे, बताओ उठाकर हाथों को, मैं शाही शक्ति का वारिस हूं, मैं प्रभुता का वारिस हूं, मैं राज्यत्व में प्रवेश कर चुका हूं। ओ मेरा घराना ऐसा है जो स्वर्गीय, स्वर्ग पृथ्वी का जो सब कुछ बनाने वाला, उसने कहा है कि तुम शाही शक्ति, वो शाही शक्ति आज तुम्हें आजाद करे हर एक कंफ्यूजन से। वो शाही शक्ति तुम्हें आजाद करे। अगर तुम्हारी वसीयत पढ़ी जा रही है कि तुम्हारा नाम सो एंड सो, बाप का नाम ये, और तुम्हारे पास कितना पैसा है वो तुम्हें बताया जाए, अभी 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, मुझे लगता है तुम ऐसे लेटने लग जाओगे। 100 करोड़ बोलेंगे, दिमाग की बात ऊपर निकल जाएगी, और तुम कई लोगों को 100 करोड़ से भी ऊपर देने वाले बन जाओगे। क्यों? क्योंकि शाही शक्ति का मतलब क्या है? तुम जिस पे हाथ रखोगे वो अनमोल बना दोगे उसको। जिस पे तुम हाथ रखोगे उसको स्वर्गीय वारिस बना दोगे। जिस पे तुम हाथ रखोगे चमत्कार करने वाला बना दोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा चुनाव किया, तुम्हें चुना और ठहराया, और तुम्हें अपना वारिस, शाही शक्ति का वारिस बनाया उसने। वो अधिकार से भरे हुए, वो राज्य से भरे हुए तुम लोग हो। तो मैं तुम्हें इसीलिए मिलने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि जब आप आज हम जल और आत्मा से नया जन्म के टाइम में निकल रहे थे, तो ऐसे लग रहा था परमेश्वर सिंहासन लगाकर बैठा हुआ है, और परमेश्वर बोल रहा था वाह वाह। आपको पता, जब बैप्टिज्म हुआ लोगों का, तो कितने घंटे, मेरे ख्याल 48 घंटे वो प्रेयर में रहे। पहले वो प्रेयर कर रहे थे और मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था, और जैसे ही वो उस समय के करीब आए, उनको सही में पता चला कि तुम्हारा चुनाव कहां से हुआ है, किसने किया है, कब किया है। उनको पता चला कि जल और आत्मा से जब हम जन्म लेते हैं तो हम कैसे वो अधिकार, वो जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ था, क्यों ठहराया था, किस लिए ठहराया, कब ठहराया, उनको जब ये पता चला, उनके जीवन चेंज कर दिए परमेश्वर। इसलिए मुझे ये एक्साइटमेंट थी कि मैं खुद जाऊं तुम्हारे बीच में, और जिन्होंने जल और आत्मा से जो जन्म ले चुके हैं और जो लेने जा रहे हैं, आगे तैयार हो रहे हैं, आनंद मनाओ, तुम शाही शक्ति में प्रवेश